हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एमसीक्यू करेंगे साइंस एंड टेक के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिजिटल ट्विन के ऊपर है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आप स्टेटमेंट्स पढ़ो। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो ताकि इसका बेटर आंसर जज कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कर रहा है कि डिजिटल ट्विन होता क्या है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर चाहता है कि भाई ठीक है, ये पेशेंट है, इसके ऊपर मुझे इंजेक्शन देना है ना, एनेस्थीसिया देना है, तो इसकी बॉडी कितना एनेस्थीसिया ले पाएगी, लोड कितना ले पाएगी। वो क्या करेगा, एक डिजिटल ट्विन बना लेगा। उसके ऊपर पहले सिमुलेट करके देख लेगा इंजेक्शन इसकी बॉडी पे कैसे रिएक्शन करता है। तो उससे क्या है कि उसको बेटर गाइडेंस मिल जाएगी। तो मान लीजिए जैसे पहली स्टेटमेंट है, सिमुलेटिंग इम्पैक्ट ऑफ फ्लड। अब सिटी का जो हमने डिजिटल ट्विन बना लिया, तो अगर फ्लड के ड्रेनेज सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डालेगा ये हम पहले जज कर सकते हैं ताकि बेटर प्लानिंग हो सके। मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ ऑफ अ ब्रिज इन रियल टाइम, तो ये भी हम कर सकते हैं ब्रिज का, है ना। सिमिलरली ट्रैफिक लाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, भाई हाँ ट्रैफिक लाइट कैसे जो फ्लो है व्हीकल का वो उसको निकाल रही है, तो ताकि पहले पता चल जाए, ताकि कोई गलती ना हो या बेटर प्लानिंग हो पाए। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट सही है, सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे भी है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जो है इसको देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन बेस्ड है। यहाँ पे कह रहा है कि स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप जो है, जैसे जेम्स वेब होगी, हब्बल स्पेस होगी, है ना, ये बहुत ही क्लियर इमेज देती है डिस्टेंट गैलेक्सी की देन टेलीस्कोप ऑन अर्थ, है ना। तो ये इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो ऐसा है कि ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर अगर मैंने मैंने कोई टेलीस्कोप लगा दी, तो ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से इतनी क्लियर इमेज नहीं आती। उसका सोल्यूशन क्या है कि एक तो या तो आप ऑर्बिट में घुस जाओ, अर्थ से दूर चले जाओ, है ना, या फिर आप क्या करो कि जैसे मून है, मून के ऊपर चले गए, मून के ऑर्बिट में घूम गए। तो इसमें क्या है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर का इतना इशू नहीं है, तो क्लियर इमेज आ जाती है। यहाँ पे देखोगे तो पहली स्टेटमेंट में तो कह रहा है कि भाई हाँ डिस्टेंट गैलेक्सी की क्लियर इमेज देता है, भाई ठीक है। सेकंड में क्या कर रहा है, टेलीस्कोप इन स्पेस आर फिजिकली क्लोजर टू डिस्टेंट गैलेक्सीज। देखो गैलेक्सी इतनी दूर है कि अगर मैं 500-600 किलोमीटर ऊपर भी चला जाऊँ तो उससे कोई मेजर फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेजर फर्क इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर। बाहर चले गए एटमॉस्फेयर से तो क्लियर इमेज आएगी, तो मतलब ये रीजन तो गलत है भाई। ठीक है, तो रीजन जो है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों रैपिड रिवीजन हमारा चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो बच्चे साथ में बैठ के है हम रिवीजन करते हैं, मतलब टीचर भी कर रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं। कोई डाउट आता है बच्चे पूछते हैं, तो ये हमारा चल रहा है, तो आप इसको बाई कर सकते हो। देखो इस ये प्राइस है, तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप कूपन चलता रहता है कोई ना कोई, तो आप जो है वेबसाइट पे विजिट करके इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे जाओ, वैक्सीन टेक्नोलॉजी के अंदर एमआरएनए क्या आता है, एमआरएनए के बारे में बताओ। वीडियो को स्टॉप करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब मान लीजिए कोई डीएनए है, हमारे एक नॉर्मल है जिसको सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं, आरएनए, उसके बाद जो है प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन क्या है, ये एक एंटीजन है। मेरी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। अब मान लो आपका मन कर रहा है मैं आरएनए वैक्सीन बनाऊं, आरएनए बनाओगे तो बॉडी में जाके वो क्या बनाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, एंटीजन, बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। अगर आप कहते हो मैं डीएनए वैक्सीन बनाऊंगा, डीएनए डाल दो। डीएनए के बाद जो है यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी बॉडी में, आरएनए, आरएनए के बाद प्रोटीन, तो प्रोटीन के बाद बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू सेल टू प्रोड्यूस हार्मलेस प्रोटीन फाउंड ऑन वायरस। ठीक है ना, हार्मलेस प्रोटीन बनाएगा, यही एंटीजन है, इसके अगेंस्ट ही मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना देगी। आरएनए डीएनए वैक्सीन थोड़ी सी इजी होती है, अगर मैं बोलूँ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन या फिर किल्ड वर्जन, क्योंकि वो लैब के अंदर हम करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अपना सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ये लाइफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लाइफाई टेक्नोलॉजी इज हाईली सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये बात मुझे अच्छी लगी। अक्रॉस डिफरेंट रूम्स इन अ लार्ज बिल्डिंग यूजिंग सिंगल एलईडी लाइट सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड रीजन क्या देता है, लाइफ आई यूज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम फॉर डाटा ट्रांसमिशन एंड अनलाइक रेडियो वेव्स दीज वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट द ओपेक वॉल और पार्टीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे पहले में कह रहा है कि अक्रॉस डिफरेंट रूम। देखो अगर क्या है कि मान लीजिए आपकी एलईडी जग रही है, अभी जैसे आप एलईडी रूम में जगाते हो तो भाई वो दीवारों से बाहर तो नहीं जाती, रेडियो वेव्स तो चली जाती है। तो यहाँ पे क्रॉस डिफरेंट रूम वाला तो मजेदार नहीं है स्टेटमेंट, है ना, तो पहले ही गलत है। सेकंड में वो कह रहा है कि भाई ठीक है, अनलाइक रेडियो वेव्स दीज वेव कैन नॉट बी पेनिट्रेट द पीक वॉल, ये ठीक है ना। तो अपना जो है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, अपना डी इस पे आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे क्या है, डी फेक, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल पॉजिटिव एप्लीकेशन। देखो इसकी नेगेटिव के बारे में आपने मीडिया में सुना होगा, लेकिन पॉजिटिव एप्लीकेशन भी क्या है ना, टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, उसके नेगेटिव की वजह से ज़्यादा न्यूज़ में रहती है।
तो पहले है कि रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड डैमेज फिल्म, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं क्योंकि डीफेक उसको कर सकती है, डीप सिंथेसिस होता है ये। दूसरा है क्रिएटिंग हाईली पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल कंटेंट, ये भी कर सकते हैं। एनेबलिंग वॉइस स्किन फॉर द पीपल हु आर लॉस्ट देयर स्पीच ड्यू टू इलनेस। तो मतलब देखो इसकी पॉजिटिव भी है ना, डीप सिंथेसिस होता है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल रेगुलेशन भी निकाले कि क्या इसको करना है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट ठीक है, मतलब डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी पहली दूसरी तीसरी तीनों करेक्ट है। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमने क्विकली इसको कवर किया। वीडियो को स्टॉप करके आंसर निकालने की कोशिश किया करो, इससे टाइम भी बचता है, वीडियो भी छोटी बनती है और आपका टाइम जो है और ज़्यादा सेव होता है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।